जीजीएस पब्लिक स्कूल में आज जर्मनी से आए 24 विद्यार्थियों व 14 शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय परिसर सांस्कृतिक उत्साह और उल्लास से सराबोर रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गायत्री मंत्र के साथ किया गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत, नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं प्रधानाचार्य ममता नंदा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम विद्यार्थियों में वैश्विक दृष्टिकोण, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया। आज हमारे स्कूल में जर्मन से डेलीगेशन टीम को इनवाइट किया गया है। मेन मोटिव हमारे स्कूल का है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना। जिस तरह नेशनल आपस में इंटरनेशनल होने का एक दावा करता है, वो हमारे जीजीएस पब्लिक स्कूल ने करके दिखाया है। हमारा जो जर्मन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग का मेन पर्पस हमारे बच्चों की लर्निंग उनके पास पहुंचाना और उन बच्चों की लर्निंग हमें हमारे बच्चों को सिखाना है। मेन हमारे बच्चों की जो डिसिप्लिन है, हमारे इंडिया का जो कल्चर है, वो हमारे बच्चों ने शो किया और जर्मन डेलीगेट्स हमारे बच्चों से, हमारे इंडियन स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और ये हमारे जीजीएस पब्लिक स्कूल के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में विदेशी आकर हमारे देश के बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर मेहंदी लगाने का कार्यक्रम भी अरेंज करवाया डेलीगेशंस के लिए और उन जर्मन के बच्चों ने मेहंदी लगाना भी सीखा और बहुत से ऐसे आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड और गेम से रिलेटेड गतिविधियाँ हमने करवाई, जिनसे वहाँ के बच्चे बहुत इम्प्रेस हुए और हमारे बच्चों ने भी उनके कल्चर के बारे में जाना। हमारी जो सीबीएसई की एक बड़ी ही उम्दा पहल है देशों को जोड़ने की, पहले उन्होंने राज्यों को जोड़ने का प्रोग्राम किया हुआ है। हमारी असेसमेंट में भी ये सब चल रहा है और आज हमारे स्कूल की तरफ से एक पहल बहुत ही बढ़िया, जिससे कि हम अपने असेसमेंट के साथ साथ बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को करवा सकते हैं। मेन मोटिव हमारा संबंधों को जोड़ना, जो हमारे आपसी इंटरनेशनल जो जुड़ाव हैं वो बने रहें, आपस में दूरियां ना रहें। दूर रहने से लोगों बच्चों के अंदर आती है भावना कि हम लोग फ़ॉरेन जाएंगे, तो वहाँ का उनको पता भी होना चाहिए। हमारे बहुत से बच्चे गए भी हैं, जर्मन भी गए हैं, यूएसए, इंग्लैंड, बहुत से कंट्रीज़ में गए हैं और बच्चों का शौक़ रहता है जाने का। तो हमारी तरफ से ये एक प्रयास है कि उन बच्चों के कल्चर के बारे में उनको भी पता हो और हमारे बच्चे अगर बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी जाते हैं, तो हमारे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हों, उनको जानकारी हो ताकि उनको वहाँ पर जाकर कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे बच्चों ने प्रयास किया है और उन्होंने भी हमारे बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में बहुत कुछ सिखाया। तो इस तरह आपसी जुड़ाव बनता है मेरे ख्याल से और ये होता रहना चाहिए। हम प्रयास करेंगे आगे भी ऐसा होता रहे। कल हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं तो उनका भी इसी तरह वेलकम हो, इसी तरह उनको भी एक मान सम्मान दिया जाए। वहीं विद्यालय निदेशक मनोज धमीजा ने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो सीमाओं से परे जाकर मानवता और संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करे। उन्होंने जर्मन अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित किया। मेन मोटिव हमारा है कि हम इन्हें अपना कल्चर दिखाएं, अपनी स्कूल एजुकेशन, हमारी स्कूल एजुकेशन कैसे है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में स्कूल एजुकेशन में दी जाती हैं और इनके कल्चर को समझना। कभी आगे हमारी इनके साथ कांटेक्ट होकर हम भी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को जर्मनी में लेकर जाएं, सो दैट हमारे बच्चे भी वहाँ का कल्चर देखें। तो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में हमें पता चलता है कि उनकी कैसे सभ्यता है, हमारी सभ्यता कैसे है। जैसे कि हमारे भारत में है ही अतिथि देवो भव, तो इनका वेलकम करने के लिए हमने कुछ अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंसेज इनके सामने प्रस्तुत की, जिसे इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। जिसमें हमने दिवाली का एक सॉन्ग था हमारा, जो हम मेरे घर राम आए हैं, और देवियों के एक सॉन्ग के ऊपर हमने डांस करवाया और कल्चरल एक्टिविटीज़ हमने इन्हें दिखाई। हमने अपने नेशनल एंथम के साथ साथ जर्मन का नेशनल एंथम भी
वहाँ पर अपने बच्चों से कराया, तो दे रियली फील वेरी हैप्पी कि हमने इनके कल्चर की भी कदर की है। जब ये डेलीगेशन अपने कंट्री वापस जाएगा और यहाँ के बारे में बताएगा तो उनके बाकी में भी क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी इंडिया विज़िट करें। ऐसे हमें भी अच्छा लगा तो हमें भी होगा कि हम जो है दूसरे देशों में अपने बच्चों को लेकर जाएं, विजिट करें, सो दैट वो दूसरे बच्चों के कल्चर को देखें। वहीं कार्यक्रम के प्रांत प्रतिनिधि मंडल ने विद्यालय का भ्रमण किया और विद्यार्थियों के साथ मेहंदी, आर्ट व रंगोली जैसी पारंपरिक भारतीय गतिविधियों में सहभागिता की। ये दिन विद्यालय के लिए संस्कृति और शिक्षा के वैश्विक संगम का प्रतीक बन गया। And we are invited to come to this GGS school here in Panipat, and I'm very impressed about the campus, the nice buildings, the swimming hall, and they play handball now, and I think they will choose our exchange. So I hope we'll see some students from here in Germany too. In Vinanden, and I'm coming to India now for 14 years. So it's my 8th time here, and I'm delighted to see this GTS public school and to meet wonderful chairmen and be welcomed so warmly as I'm used to here in India. So it's an overall newly adding experience here to see this wonderful school and the facilities here, and I hope that we will soon see students from GTS in Germany and welcome them as well as we will welcome here. अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।